छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 4,617 कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 1,327 नए केस सामने आए हैं। दुर्ग में 996 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 1,007 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,987 पहुंच गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 3,53,804 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं अब तक 4,204 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,20,613 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है और ये जो आंकड़ा है अब तक के सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। 4,617 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत हुई है और एक बार फिर से रायपुर से सबसे ज्यादा केस निकलकर सामने आए। 1,327 नए मामले सामने आए। 996 दुर्ग में नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही 1,007 मरीज आज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो लगातार बढ़ते हुए 28,000 के पार अब एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वहीं अब तक 4,204 मरीजों की मौत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। तो 3,20,613 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने एक बार फिर से हाहाकार मचाया है। 4,617 ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब छत्तीसगढ़ में जो कोरोना संक्रमण है वो तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे के कोरोना आंकड़ों पर छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की दस्तक हुई है। यह भी एक चिंता की खबर है कि नए वेरिएंट की दस्तक छत्तीसगढ़ में हुई है। 24 मार्च को 5 मरीजों में N44OK नामक वेरिएंट की पुष्टि हुई है। कोरोना का नया वेरिएंट घातक नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने यह कहा कि नया जो वेरिएंट है वो घातक नहीं है। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही बड़ी खबर कि कोरोना के हालात की समीक्षा करने केंद्र की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है और ये आज के आंकड़े हैं। 4,617 नए मरीज आज मिले हैं। 1,007 मरीज स्वस्थ होकर आज घर लौटे। तो वहीं मौत का आंकड़ा आज 34 पर रहा। तो 34 मरीजों की मौत हुई, लेकिन जो नए मरीज मिले हैं वो आंकड़े निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है कि एक ही दिन में 4,617 नए मरीज मिले हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़े हैं। तहसीन, लगातार आंकड़े छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज जो आंकड़ा निकल कर आया निश्चित रूप से चौंकाने वाली ये आंकड़े हैं। 4,617 निश्चित रूप से अब यहां पर छत्तीसगढ़ में जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई है। दूसरी बड़ी बात कि नए वेरिएंट की भी यहां पर पुष्टि हुई है। किस तरह से हालात को देखें अब? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो ये जो कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। अगर कल की अपेक्षा अगर आज की बात करें तो 4,617 का जो एक आंकड़ा जो पूरे छत्तीसगढ़ में आया है निश्चित तौर पे काफी चौंकाने वाला है। और अगर उसमें अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो उसमें कुल मिला के जो रायपुर में 1,327 जो पॉजिटिव मरीज जो मिले हैं तो निश्चित तौर पे काफी चौंकाने वाले हैं। हालांकि इस पूरे जो कोरोना के जो बढ़ते संक्रमण है उसको लेके प्रशासन जो है हर संभव यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अगर आज की ही बात करें तो जो रायपुर शहर के जो कलेक्टर हैं भारती दासन जी और जो अजय यादव जो एसएसपी हैं उनके समेत जो उनका पूरा अमला था निगम आयोग समेत वो सभी 17 कंटेनमेंट जोन गया। वहां पे व्यवस्थाएं देखी, वहां पे कुछ जो कमियां थी उनको सख्ती से पेश आने के लिए बात कही गई। उसके अलावा बाजार में भी जो उन्होंने दौरा किया तो वहां पे कई ऐसे दुकानदार भी मिले हैं वहां पे श्रवण जी कि ना तो मास्क लगाए थे, ना उनके ग्राहक मास्क लगाए थे, ना उनको किसी तरह का कोई उनको निर्देश दिए जा रहे थे। तो उसके चलते करीब 3 दुकानें जो हैं वो सील की गई हैं। उसमें एक पेट्रोल पंप सील किया गया है और बाकी तकरीबन 10 दुकानों में चालानी कार्रवाई की गई है।
तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो अभी नया जो संक्रमण जो आया है, अगर इसकी बात करें तो इसमें जिस तरीके से खुद स्वास्थ्य मंत्री इस बात को कह रहे थे कि अभी जो नया ट्रेंड आया है उसमें हालांकि ज्यादा वो नहीं है, ट्रेंड जो नहीं है लेकिन उसके बाद जो है फिर भी एहतियात बरतने के लिए उसमें निर्देश दिए गए, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका और बाकी जो देश हैं उनके जो कंटेंट है वो यहाँ नहीं मिला है, लेकिन उसमें भी एहतियात बरतने के लिए उसमें निर्देश दिए गए हैं। और अगर यहाँ पे क्योंकि इसमें एक बात बता दें श्रवण जी कि इसमें प्रशासन लाख कोशिशें कर ले, लेकिन जब तक जनता या खुद हम नहीं सुधरेंगे तब तक जो है ये इससे बचा नहीं जा सकता। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज जो आंकड़े आए हैं खासतौर से छत्तीसगढ़ के, क्योंकि जिस तरीके से जो एक केंद्रीय टीम जो छत्तीसगढ़ आई हुई है वो भी यहाँ दौरा कर रही है, तो वो क्योंकि जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो देश में दूसरे या तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ का पहुंच गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें अगर शहर की जनता, प्रदेश की जनता अगर नहीं अवेयर हुई तो निश्चित तौर पे काफी बड़ा आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर बाकी व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जिस तरीके से आज लगातार कई मैराथन बैठकें हुई, उसमें चीफ सेक्रेटरी से लेके सभी प्रशासनिक अधिकारी उसमें शामिल थे, स्वास्थ्य विभाग के लोग शामिल थे, और उसमें जिस तरीके से ये निर्देश दिए गए, काफी जो कोरोना का जो लगातार जो प्रकोप बढ़ रहा है उसको उसमें कई तरह के जो उसमें निर्देश दिए गए। लेकिन अब जो है क्योंकि जो प्रशासन के पास भी एक बड़ी समस्या इस बात की आ रही है कि जनता जो है वो ही नहीं उसको अवेयर हो पा रही है, क्योंकि बाजारों में भी हमने भी जो देखा, बाजारों का हाल की अगर बात करें तो एक एक दुकान में तकरीबन 10-10, 20-20 लोग जो हैं वो एक साथ घुसे हुए, ना तो उनका कोई दुकानदार उनको कोई मना कर रहा है, ना ग्राहक उसमें अवेयर हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो आज आंकड़े आए निश्चित तौर पे चौंकाने वाले हैं, और अगर आने वाले दिनों में अगर नहीं संभाला गया या खुद जनता नहीं सुधरी तो निश्चित तौर पे इससे बड़े आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। जी निश्चित रूप से तहसीन, ये जो आंकड़े हैं चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तहसीन, क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य महकमे का कि आखिर हर दिन जो इतनी बड़ी संख्या में मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि यदि इसी तरह से जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोगों की लापरवाही अब भी देखने को मिल रही है, आने वाले दिनों की यदि हम स्थिति की बात करें तो निश्चित रूप से भयावह स्थिति आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। क्या एक बार फिर से यहां पर सरकार को, प्रशासन को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर लगातार जो संक्रमण जो बढ़ रहा है इसको आखिर रोका कैसे जाए? निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो रायपुर और दुर्ग एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा हॉट स्पॉट बन के निकले हैं, क्योंकि जिस तरीके से दुर्ग और जो रायपुर में जो आंकड़े आ रहे हैं निश्चित तौर पे काफी एक साथ हजार 400 500 के आंकड़ों में आते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बात जो देखने में आई है, जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, कुछ सीनियर डॉक्टर्स से बात हुई, उसमें ये बात सामने आई है कि लोग इसको अभी सिर्फ मामूली नजला जुकाम खांसी समझ रहे हैं, बुखार समझ रहे हैं, सीजन के हिसाब से समझ रहे हैं, लेकिन इसको जिस तरीके से खुद सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स जो है स्वास्थ्य विभाग के, वो इस बात को अभी तक अपील कर रहे हैं कि अगर आपको इसमें कुछ इनमें से एक भी लक्षण अगर लगता है तो आप उसको टेस्ट कराइए, और टेस्ट कराने के बाद उसमें, क्योंकि लोग टेस्ट तो करा रहे हैं लेकिन जब हालात बिगड़ जा रहे हैं उसके बाद वो टेस्ट कराने जा रहे हैं और डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वरना वो अभी तक अपने घर में ही एक मामूली बुखार या नजला जुकाम के लिए की दवाई खा के उसको अपना इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हालात जो हैं काफी बिगड़ रहे हैं। और जब आखिरी समय आता है तब वो टेस्ट कराने जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे अगर जो टेस्टिंग हो रही है वहां पे भी अभी जिस तरीके से पहले जो ट्रेंड आया था उसमें जो टेस्टिंग जो खोले थे, सेंटर्स खोले थे, वो उसकी अपेक्षा अभी फिलहाल कम है। उसमें अभी जो आने वाले दिनों उनमें नए खोलने की बात आई है। कुल मिलाकर देखें तहसीन तो यहाँ पर जो लोगों की लापरवाही है वो अब भारी पड़ती जा रही है, और लगातार IBC24 लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन आप जरूर करें। बहुत शुक्रिया तहसीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चले बढ़ते आगे तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में 24 घंटे में मिले मरीजों के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि N44OK नामक नए वेरिएंट के 5 केस 24 मार्च को मिले थे। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि नए वेरिएंट घातक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटिश, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट केस अभी छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। राज्य में तेजी से बढ़ते संक्रमण पर
केंद्र सरकार की भी नजर है। केंद्र सरकार की 4 सदस्यीय टीम कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए राजधानी रायपुर पहुंची हुई है। आपको 90 में 70 सीटें दी है। वो छत्तीसगढ़ के लोग आज सड़क पर पड़े हैं, करा रहे हैं। आज वेंटिलेटर कहीं नहीं है। हम यदि प्रदेश वाइज देखेंगे तो दूसरे नंबर पर हैं और यदि पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में प्रथम नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में N440 के नाम से एक वेरिएंट 5 केसेस छत्तीसगढ़ में भारत सरकार ने 24 तारीख को जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी उसमें दर्शाया था, लेकिन इनमें से कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो ऐसा घातक हो। और ब्रिटिश वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट, इसकी 24 तारीख की रिपोर्ट में भारत सरकार की छत्तीसगढ़ में एक भी प्रकरण पाए जाने की रिपोर्ट नहीं थी। इस संकट काल में छत्तीसगढ़ का 18,000 करोड़ रुपए जीएसटी का भाजपा दबा के बैठी है और आज कोरोना पीड़ितों के लिए भाजपा राजनीति कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ। डीएम तय करेंगे लॉकडाउन। लॉकडाउन को लेकर सीएम भूपेश बघेल का निर्देश आ चुका है। कलेक्टर्स ही लॉकडाउन को लेकर फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है। जिले के हालात को देखते हुए कलेक्टर्स के ऊपर यह फैसला छोड़ा जा रहा है कि क्या जिले में लॉकडाउन लगना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अमिताभ जैन चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कलेक्टर को निर्देश दिया है। कुछ कांग्रेस नेताओं ने लॉकडाउन की मांग की थी, जिसके बाद में अब मुख्यमंत्री का कहना है कि डीएम तय करेंगे कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। सौरभ हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी सौरभ, बताएं। बिल्कुल, देखिए पुनीत, छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े दिनों दिन बढ़ रहे हैं। उसको लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है और हमने पहले ही देखा है कि जिन जगहों पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां पर जो है नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति जो है तैयार की गई है और कहीं ना कहीं उसके बाद भी जो है ये जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। और जैसे हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि 4,000 और 4,500 के लगभग आंकड़े आ रहे हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं। अगर वास्तव में देखें, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये छत्तीसगढ़ जो है देश में पहले स्थान पर माना जा सकता है। हालांकि पॉपुलेशन के हिसाब से और इसमें देखें तो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद आंकड़े में देखें तो। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लेकर लगातार मांग की जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो है स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुरोध किए थे कि लॉकडाउन किया जाना चाहिए और इसके अलावा कई कांग्रेस नेताओं ने भी इसका जो है अनुरोध किया था मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री असम के दौरे पर हैं तो वहां भी कई मंत्री और विधायकों ने उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगने से ही जो है ये स्थिति कंट्रोल में होगी। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो पास के स्टेट है, महाराष्ट्र है, नागपुर में ये हालात बने थे। 15 तारीख से 22 तारीख तक वहां पर लॉकडाउन किया गया था। इसी तरीके से जो मध्य प्रदेश के और अन्य शहर हैं वहां भी जो है नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति थी। तो ऐसे में स्पष्ट है कि लॉकडाउन से ही जो है इसका कंट्रोल किया जा सकता है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी को लेकर जो है सभी कलेक्टरों को सीएस के माध्यम से निर्देश दे दिए हैं कि जहां पर लॉकडाउन की स्थिति अगर निर्मित होती है तो वहां पर कलेक्टर्स लॉकडाउन को लेकर बड़ा जो है फैसला ले सकते हैं। और पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही किया था। जब हमने देखा था, जब कोरोना पीक पर था, जब पूरे छत्तीसगढ़ में जब कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, उस दौरान भी कलेक्टर जो है निर्णय ले सकते थे और मुख्यमंत्री ने इसकी छूट दी थी। और कहीं ना कहीं इसकी छूट के बाद जो है ये देखने को मिला था कि कलेक्टर जो है स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन को लेकर फैसले लेते थे और जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है। अब एक बार फिर से अगर इस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे कलेक्टर के द्वारा तो संभव है कि इस पर कंट्रोल होगा। और खासकर अगर 2 जिलों की बात करें जहां पर रायपुर सबसे ज्यादा संक्रमित है, आज उसके आंकड़े देखें तो 1007 है। वहीं दुर्ग की अगर बात करें तो दुर्ग में भी ये आंकड़ा जो है 700 से 800 रोजाना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 2 जो सबसे महत्वपूर्ण सेंटर्स है जहां पर इसका कोरोना का जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है, दुर्ग और भिलाई। और अगर इनके आंकड़ों दोनों शहरों की अगर जनसंख्या की बात करें तो
जो लगभग 25 से 30 लाख जनसंख्या होती है। ऐसे में अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता है पुनीत, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े और बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में भयावह हो जाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दे दिए कि वो अपने स्थिति अनुसार लॉकडाउन कर सकते हैं। और आज CS अमिताभ जैन ने भी जो है सभी कलेक्टरों और SP को लेकर इसी मद्देनजर जो है चर्चा की थी और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि आप अपने जिलों में जो है लॉकडाउन लगा सकते हैं। उससे पहले कि आप ये जरूर देखें कि उन जिलों में क्या स्थिति है, उन जिलों में वैक्सीनेशन किस तरीके से हो रही है, आइसोलेशन की व्यवस्था क्या है, क्वारंटाइन की व्यवस्था क्या है, कैसे अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो कितने दिन पहले जो है लोगों को जानकारी देनी है, किस तरीके से लॉकडाउन से पहले अगर लगाया जाता है तो कौन से मार्केट खोले जाएंगे। ऐसे तमाम जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से कौन से जिले में पहले लॉकडाउन लगता है। और हमने देखा कि लॉकडाउन जब लगाया गया था तो दुकानों को लेकर भी सौरभ, अगर इस तरह के निर्देश आ चुके हैं तो फिर निश्चित तौर पर जल्दी शायद फैसले भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि विस्फोटक स्थितियां हैं। पिछले 2 दिनों से जो आंकड़े हैं वाकई अब लोगों को डरा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है और इसीलिए ही आप देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा जो है कहीं ना कहीं जो त्वरित लॉकडाउन जैसे केंद्र सरकार ने लगाया था उसके पक्षधर कभी नहीं रहे हैं। और हमने देखा है कि जब भी छत्तीसगढ़ में जिलों में लॉकडाउन लगाए गए थे तब जो है काफी समय दिया गया था यहाँ के लोगों को, ताकि लोग जो है अपनी व्यवस्थाएं पहले से कर सके, उसी को लेकर। और जैसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट भी जो है सामने आया है, अभी से केवल 3 से 4 मिनट पहले उनका ट्वीट आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कलेक्टर निर्णय ले सकते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है पुनीत, में जो है जो हमारी सरकार के लोगों से बातचीत होती है उनके अनुसार अगर स्थिति अगर रही रोजाना 3000 अगर 4000 के बीच 4500 जैसे आ जाए हैं, अगर यही आंकड़ा रहा तो आपको सौरभ आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे पास में लॉकडाउन की मांग करते हुए जो मांगे आ चली हैं इस पर भी कुछ बाइट्स आई हैं, सुनवाते हैं दर्शकों को। इस केसेस को कम करने के लिए और संक्रमण को की चेन को तोड़ने के लिए 7 दिन का अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो काफी कुछ इस दिशा में निजात दिलाई जा सकती है। और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए और वेंटिलेटर बेड बढ़ाने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया है स्वास्थ्य मंत्री जी से। उन्होंने इसमें कहा कि हम इस दिशा में सार्थक पहल करेंगे। तो अब विधायक ये मांग करने लगे हैं कि उनके जिलों को लॉक किया जाए। इसके बाद अरुण वोरा ने जब लॉकडाउन की मांग की, कुछ और नेता लॉकडाउन की मांग करने लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बाबत ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के मुताबिक जिला कलेक्टर्स अपने जिले में लॉकडाउन का फैसला कर सकते हैं। कलेक्टर्स जो हैं वो लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए कोई भी फैसला लिया जा सकता है। ये निर्देश या ये छूट जो है मुख्यमंत्री ने दी है। CS अमिताभ जैन के माध्यम से सभी कलेक्टर्स को यह आदेश भी पहुंच रहा है, निर्देश भी पहुंच रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सरकार से लॉकडाउन की बार बार अपील अब कांग्रेस के नेता और जनप्रतिनिधि करने लगे हैं। और इसको देखते हुए अब एक बड़ा निर्देश आया है मुख्यमंत्री का कि कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जो है लॉकडाउन का फैसला संबंधित कलेक्टर्स ले सकते हैं। इसको लेकर निर्देशित कर दिया गया है। तो कलेक्टर्स ही लॉकडाउन पर फैसला लेंगे। जो पिछली या पहली बार की कोरोना वेव में हमने देखा था उसी तरह का निर्देश अब आ चुका है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह 2 दिन से विस्फोटक आंकड़े मिल रहे हैं 4500-4600 के ऊपर, रायपुर अकेले से, दुर्ग से बड़े आंकड़े मिल रहे हैं, तो इन जिलों में लॉकडाउन की आशंका बढ़ती जा रही है और कलेक्टर्स इस पर फैसला करेंगे। जनप्रतिनिधि इसकी मांग अब कर चले हैं। बड़ी खबर इस वक्त के अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक तरफ कोरोना के बेकाबू होते आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, 4600 से ऊपर एक दिन के मामले जा चुके हैं। और स्टेट की जो स्थिति है, क्षेत्रफल है और जनसंख्या, उसके लिहाज से ये आंकड़े वाकई अब डरा रहे हैं। और इस सब के बीच में परिस्थितियों पर नियंत्रण के लिए, संक्रमण पर रोकथाम के लिए एक्टिविटी बढ़ रही है, सख्ती बढ़ रही है। साथ ही साथ अब कलेक्टर्स को ये छूट होगी कि वो अपने जिले में परिस्थिति के मुताबिक लॉकडाउन लगा सकें। जिले के हालात को देखते हुए कलेक्टर्स इस पर फैसला लेंगे।
मुख्यमंत्री का ये निर्देश है। ट्वीट आप देख रहे हैं एक तरफ, और साथ में ही उन्होंने मुख्य सचिव को भी जो है ये बात लिख दी है कि वो अपने हिसाब से सभी को निर्देशित कर दें। ये निर्देश भी आ चुका है कलेक्टर्स के पास। अब डीएम इस बात का फैसला करेंगे कि क्या उनके जिलों में लॉकडाउन की परिस्थिति है, अगर है तो वो लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान 4617 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत हुई और इसमें सबसे बड़ा नए मरीजों का आंकड़ा रायपुर से मिला है। 1327 नए मरीज मिले हैं रायपुर से। दुर्ग में भी 996 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज 1007 मरीज डिस्चार्ज किए गए और एक्टिव केस बढ़कर 28,987 हो गए। अब तक 3,53,804 कुल संक्रमित हो चुके हैं। 4,204 मरीजों की कुल मृत्यु हुई है संक्रमण के चलते। 3,20,613 मरीज अब तक कोरोना से जंग जीते हैं। तो रायपुर से सर्वाधिक 1327 केस आज मिले हैं। 4617 नए मरीज छत्तीसगढ़ में एक दिन में सामने आए। 1060 ठीक हुए हैं, 34 की मौत हुई है। ये एक दिन का आंकड़ा है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कल के बाद आज फिर आंकड़ा बढ़कर सामने आया। रायपुर से 1327, दुर्ग से 946 पॉजिटिव केस मिले। और छत्तीसगढ़ को लेकर एक और बड़ा अपडेट है कि अब डीएम यानी जो कलेक्टर हैं वो तय करेंगे कि लॉकडाउन होगा या नहीं। लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को लॉकडाउन का फैसला लेने के लिए निर्देश दे दिया है। जिलों के हालात को देखते हुए कलेक्टर्स इस पर फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन के माध्यम से कलेक्टर्स को यह निर्देश दिया। कुछ कांग्रेस नेताओं ने लॉकडाउन की मांग की थी, जिसके बाद लगातार ये बात चल रही थी कि क्या प्रदेश में नियंत्रण को लेकर लॉकडाउन लगेगा। तो लॉकडाउन का फैसला अब कलेक्टर करेंगे। कलेक्टर को इस बाबत निर्देश मिल चुका है। तो लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐलान कि लॉकडाउन का फैसला कलेक्टर्स लेंगे। जिलों की स्थिति उसके मुताबिक वो फैसला ले सकते हैं। जिलों के हालात को देखते हुए कलेक्टर्स इस बात का फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री ने अमिताभ जैन मुख्य सचिव को इस बाबत निर्देश दे दिया है कि कलेक्टर्स को कहा जाए कि वो जिले की परिस्थिति के मुताबिक लॉकडाउन पर कोई निर्णय ले सकते हैं। इस केसेस को कम करने के लिए और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 7 दिन का अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो काफी कुछ इस दिशा में निजात दिलाई जा सकती है। और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए और वेंटिलेटर बेड बढ़ाने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया है, स्वास्थ्य मंत्री जी से। उन्होंने इसमें कहा कि हम इस दिशा में सार्थक पहल करेंगे। तो विधायक अरुण वोरा को आप सुन रहे थे। उनका भी कहना है कि जिस तरह से दुर्ग भिलाई में केसेस तेजी से बढ़े हैं, वहां 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगना चाहिए। ये मांग उन्होंने उठाई और इसी से जुड़ा एक अपडेट आपको दिया कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि अब कलेक्टर इस बाबत फैसला कर सकते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, ये एक ऐसा सवाल था जो आपसे हमसे प्रतिदिन पूछा जाता था कि क्या इन बढ़ते आंकड़ों के बीच में लॉकडाउन लगा रही है सरकार। तो अब इस पर एक साफ निर्देश आ चुका है। कुछ देर बाद शायद इस पर कुछ फैसले भी सामने आने लगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगातार लोग हमसे पूछ रहे थे, शहर के कई ऐसे लोग, जब भी हम रिपोर्टिंग में जाते थे तो लोग अक्सर ये सवाल करते थे कि लॉकडाउन लग रहा है क्या एक बार फिर से। तो हमारे पास ऐसे जवाब नहीं होते थे, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन की ओर है छत्तीसगढ़ एक बार फिर से। और कहीं ना कहीं जो आंकड़ा जो आ रहा है वो आंकड़ा काफी भयावह है, काफी चिंताजनक है। और चूंकि रायपुर और दुर्ग ऐसे शहर है जहां पर ये आंकड़ा रोजाना 1000 के पार आ रहा है, तो इस स्थिति में ये लॉकडाउन ही इसका एकमात्र उपाय है।
हालांकि सरकार इससे पहले की जो है अपने स्थिति पर अपने जो है यहाँ के आंकड़ों को कंट्रोल करने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे निर्णय लिए हैं। आज हमने देखा कि पहले जो है 5 से 6 जिलों में लिया जाता है, फिर 14 जिलों में लिया जाता है, फिर 22 जिलों में लिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह दूसरा जो डिसीजन कहा जा सकता है कि कलेक्टरों के माध्यम से लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि खासकर दुर्ग और रायपुर ऐसे शहर हैं जहां पर लाखों की आबादी रहती है और उन जगहों पर कम से कम 50% से ज्यादा केसेस आ रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के। अन्य अगर जिलों की बात करें तो ये 2 जिले हैं जहां पे 50 से 60% केस है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफी चिंताजनक है और अगर ये रोकथाम अभी नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लाखों की आबादी इन दोनों शहरों में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमने इससे पहले भी देखा है कि जो लॉकडाउन के जो आजादी है, जो निर्णय लेने की आजादी है, वो पहले ही कलेक्टरों को दिए थे और वास्तव में ये कलेक्टरों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाता है अगर राज्य सरकार कोई डिसीजन लेगी तो वो पूरे राज्य भर की डिसीजन लेगी। और संभव है, अगर मैं एग्जांपल अगर देना चाहूं कि बस्तर और सरगुजा संभाग ऐसा है जो अभी कोरोना के ज्यादा चपेट में नहीं है। केवल अगर बिलासपुर और राजनांदगांव और आपके रायपुर संभाग की बात करें तो इन्हीं संभाग के जिलों में ज्यादा से ज्यादा कोरोना है। अगर इस स्थिति में राज्य सरकार के अलावा अगर कलेक्टर जो है निर्णय ले तो वो काफी बेहतर रहेगा। और यही निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जो बैठक ली थी सभी कलेक्टरों और एसपी में, उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश को बता दिया, निर्देश को बता दिया कि सीएम ये चाह रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था और जैसे हमारे ही सबसे पहले चैनल में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की जरूरत है और लॉकडाउन लगाई जा सकती है अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं रही तो। और आज हमने देखा कि जिस तरीके से सीएस ने लगभग 3 घंटे से ज्यादा देर तक कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक ली है, उसके बाद कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि हमने कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं कि अगर उनके जिलों में ज्यादा से ज्यादा अगर लॉकडाउन की संभावना बनती तो वहां पर लगाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है, अगर हमारे चैनल को भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि लॉकडाउन क्या कभी भी लगाया जा सकता है, हमें समय दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमारी कुछ देर पहले जो है रायपुर के ही जो बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जिन जिलों में लॉकडाउन लगाया जाएगा उन जिलों के लोगों को पूरा समय दिया जाएगा। उसके अलावा ये भी हो सकता है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि कुछ समयों के लिए दुकान जो है खुला रहता है, लेकिन अगर टोटल लॉकडाउन की बात होती है तो ये काफी जो है राहत होगा लोगों के लिए। ये जैसे हमने कुछ देर पहले ही जो अरुण वोरा वहां के जो है दुर्ग शहर के विधायक है, उन्होंने भी मांग की थी कि 1 हफ्ते का टोटल लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर छूट दी जाती है 2 से 3 घंटे आप सब्जी ले लीजिए, 2 से 3 घंटे आप जो है और कोई दूसरे मार्केट में चले जाइए, तो ये कहीं ना कहीं उससे कोई रोकथाम नहीं होता। और यही हमने देखा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, रात 9 बजे के बाद जो है कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी, लेकिन अंततः देखा जाता है कि पार्सल के माध्यम से जो है सामान ले लिए जाते हैं और ऐसे अनेक। चलिए, तो एक बड़ा अपडेट सौरभ हमको दे रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि पर्याप्त एक वक्त दिया जाएगा, लेकिन टोटल लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं और इसको लेकर अब निर्देश मिलने के बाद देखना होगा कि आदेश कब तक आता है, कब से ये लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला होता है या नहीं होता है। लेकिन परिस्थितियां साफ इशारा कर रही हैं कि किसी भी वक्त इसका निर्णय हो सकता है, आ सकता है, लेकिन एक टाइम दिया जाएगा। लोग इस बात को लेकर पैनिक ना हो, यह भी बताया जा रहा है। तहसीन हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी तहसीन, आंकड़ों के बारे में बताएं। आज भी आंकड़े कल से ज्यादा चिंताजनक दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर कल की अपेक्षा अगर आज भी अगर बात करें तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्लास्ट जो है कोरोना का जो है आज भी हुआ है, जिसमें कुल अगर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 4617 का एक ये फिगर जो आया है, ये काफी बड़ा है फिगर। और अगर इसको अगर यही आगे रहा, अगर इसमें लापरवाही बरती गई और आगे यही लोग अवेयर नहीं हुए तो आने वाला जो दिन है, अगर कल की ही बात करें तो 5000 से ऊपर ये आंकड़ा हो सकता है। अगर जिलेवार अगर बात करें तो उसमें रायपुर जो है आज 1327 का फिगर यहाँ पे आया है, उसमें 1327 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसके अलावा दुर्ग में जो 996 लोग
मतलब कुल कह सकते हैं कि 996 लोग ही वहां से संक्रमित मिले हैं। और इसमें अभी तक अगर मौतों की अगर बात करें तो अभी तक इसमें जो मौतें हुई हैं आज 34, क्योंकि कल 39 थी, आज 34 मौत हुई हैं। तो एक जो आंकड़ा जो आ रहा है, जो लगातार एक ग्राफ जो स्पीड से बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पे काफी चिंतनीय। जैसा कि हमारे साथी भी बता रहे थे इस बात को कि जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात के सभी कलेक्टरों को इसमें जो फ्री हैंड भी दिया है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में अगर लोग नहीं सुधरे और नहीं अवेयर हुए तो निश्चित तौर पे कड़े कदम इसमें उठाए जा सकते हैं। और अगर ये इसमें जिस तरीके से प्रशासन ने रात का कर्फ्यू तो इसमें लगाया हुआ है, अगर आज राजधानी रायपुर की अगर पूरे दिन भर की अगर बात करें तो देर शाम को खुद कलेक्टर और एसएसपी जो है और निगम आयुक्त हैं उनके समेत जो पूरा अमला है, जितने भी कंटेनमेंट जोन है, जो पूरे 17 कंटेनमेंट जोन है, उनमें जाके पूरी वहां की जो व्यवस्थाएं उनको देखी, उसमें कुछ जो खामियां थी उनको सुधारने के लिए निर्देश दिए गए। उसके अलावा अगर बाजारों में भी वो निकले तो वहां पे जो लापरवाही की हद देखने को मिली है कि दुकानों में एक दुकानों में कम से कम 10-10 ग्राहक जो घुसे थे। और उसके अलावा वहां पे जो दुकानदार थे वो ना मास्क लगाए थे, ना वहां के जो ग्राहक थे वो मास्क नहीं लगाए थे, और ना कोई किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था। तहसीन, यही परिस्थितियां हैं जिनके बारे में लोग चिताते रहे, मीडिया अलर्ट करता रहा, आप हम सब अपील करते रहे, और इन सब के बावजूद ये जो लापरवाहियां हैं या अनदेखी है इसने इस परिस्थिति तक पहुंचाया। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। बड़ा अपडेट यह है कि लॉकडाउन को लेकर अब